दोस्तों, आप लोगों ने ऐसे कई सारे जीवों को देखा होगा जिनके पास कोई ना कोई सुपर पावर मौजूद होती है। फिर चाहे वो हम इंसानों का दिमाग हो या फिर किसी शिकारी जीव के खतरनाक दांत, ये सब एक तरह की सुपर पावर्स ही हैं जो उन्हें इस दुनिया में जीवित रखने में मदद करती है। पर कुछ जीव ऐसे भी हैं जो बिना किसी सुपर पावर्स के अपने आप को न सिर्फ जिंदा रखने में बल्कि दूसरे जानवरों को चकमा देने में भी सफल हो जाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ कैमोफ्लेज यानी कि छलावरण की मदद से। जी हाँ, कुछ जानवर चकमा देने में इतने आगे हैं कि वो बुद्धिमान इंसानों तक को पछाड़ दें। तो दोस्तों, अपनी अपनी कमर की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। और लास्ट में हम आपको जिस क्रिएचर से मिलवाने वाले हैं वो तो वाकई में मास्टर है, मलेशियन लीफ इंसेक्ट। दोस्तों, आप लोगों ने पत्तों के ऊपर तो कई सारे इंसेक्ट्स को बैठते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप इस मलेशियन लीफ इंसेक्ट से मिलिए जो पूरा का पूरा पत्ते की तरह ही दिखाई देता है। जी हाँ, हरे रंग के दिखने वाले ये इंसेक्ट जब पत्तों के ऊपर बैठे रहते हैं तो कोई गलती से भी इन्हें पहचान नहीं सकता, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनका बैक साइड है जो पूरा पत्ते की तरह ही दिखाई देता है। 4 इंच तक लंबे होने वाले ये इंसेक्ट 99% तो पत्ते जैसे ही हैं और मात्र 1% इन्हें देखकर कहा जा सकता है कि ये कोई इंसेक्ट है। इसी वजह से ये बड़ी आसानी से न सिर्फ खुद को शिकारी जीवों से बचा लेते हैं बल्कि अपने शिकार को भी बिना पता चले अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। वियतनामीज मूसी फ्रॉग। अब चलिए आपको एक और छलावरण के मास्टर क्रिएचर से मिलवाते हैं, क्योंकि वियतनाम में पाए जाने वाले ये मेंढक बाकी मेंढकों जैसे बिल्कुल नहीं है। जहां बाकी मेंढक बड़ी आसानी से बारिश वगैरह में दिख जाते हैं, वहीं इन्हें जंगल में जाकर भी ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। और वो मुश्किल सिर्फ और सिर्फ इनके रंग रूप की वजह से आती है, क्योंकि जब ये घास वगैरह के बीच मौजूद होते हैं तो इन मेंढकों का रंग घास में ही घुल जाता है, इसलिए इन्हें पहचान पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब वो बात अलग है कि किसी की नजर इनकी आंखों पर पड़ जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और यही वजह है कि ये बड़ी आसानी से शिकारी जीवों को चकमा दे देते हैं और अपने इस रूप का फायदा उठाकर ये अपने शिकार जैसे कि लार्ज इंसेक्ट, क्रिकेट्स वगैरह को बड़े मजे से खाते हैं। दोस्तों, हम तो ये सोचकर हैरान हो रहे हैं कि अगर इस तरह का छलावरण शार्क जैसे खतरनाक क्रिएचर में होता तब तो पानी में खून की नदियां बह रही होती। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। पिंक पिग्मी सी हॉर्स। चलिए दोस्तों, यहाँ पिंक पिग्मी सी हॉर्स को ढूंढ कर दिखाइए। क्या कोई दिखाई दे रहा है? अरे दोस्तों, कोई दिखाई कैसे देगा? अगर आपको कुछ यहाँ पर समझ में आता तो सी हॉर्स हमारे लिस्ट में ना होते। जी हाँ, करोड़ों सालों से समुद्र में रहने वाले ये पिंक पिग्मी सी हॉर्स अपने अनोखे रंग रूप से किसी भी चीज को चकमा दे सकते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने हम इंसानों को भी काफी समय तक अंधेरे में रखा, क्योंकि इनके इस छलावरण वाले रूप की वजह से इंसान तक इन्हें डिस्कवर नहीं कर पा रहे थे। वो तो कुछ सालों पहले अचानक से एक डाइवर ने इन्हें मूवमेंट करते हुए देख लिया और तब से वैज्ञानिक इनके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये जिस माहौल में रहते हैं वहां के कलर को अडॉप्ट करके अपना रंग बदल सकते हैं। यही कारण है कि कोई भी इन्हें आसानी से पहचान नहीं पाता। ग्रेट रॉक फिश। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये रॉक है या फिर फिश। तो दोस्तों, ये एक रॉक फिश है जो अपने नाम की तरह ही मछली कब पत्थरों के बीच गायब हो जाए आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका रंग रूप ही पत्थर जैसा है। असल में दोस्तों, इन मछलियों को जाना ही इनके कैमोफ्लेज की वजह से जाता है, जो आराम से बैठकर अपने शिकार का इंतजार करती हैं और उसके पास आते ही उसे दबोच लेती हैं। यहाँ तक कि कुछ रॉक फिश के बैक साइड में पॉइजनस होते हैं जो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे जहरीली मछली इन्हीं रॉक फिश की रिश्तेदार हैं? जी हाँ, स्टोन फिश दुनिया की सबसे जहरीली मछली है जो अपने जहर से किसी भी एडल्ट पर्सन को आधे घंटे के अंदर मार सकती है। अब इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टोन फिश कितनी ज्यादा जहरीली होती है। पर अगर हम रॉक फिश की बात करें तो यह खतरनाक तो है ही, लेकिन इन्हें ढूंढना भी काफी मुश्किल हो जाता है। वैसे वैज्ञानिकों की माने तो इन मछलियों के अंदर काफी ज्यादा विटामिन और प्रोटीन वगैरह पाया जाता है जो कई सारी चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। लीफी सी ड्रैगन। दोस्तों, दिखने में तो ये एक फैंसी एक्वेरियम प्लांट की तरह लगता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सदर्न कोस्ट में पाए जाने वाले ये सी ड्रैगन कोई प्लांट वगैरह नहीं है,
बल्कि एक तरह के जीव हैं जो थोड़े बहुत सी हॉर्स की तरह ही दिखते हैं। लेकिन स्टडीज की माने तो ये पाया गया है कि ये पाइप फिश के काफी ज्यादा रिलेटिव है। वैसे ये भी हो सकता है कि इन दोनों क्रिएचर के क्रॉस के रूप में इनका जन्म हुआ हो। दोस्तों, हम आपको बता दें कि समुद्री जीव अपना प्लांट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से खुद को जिंदा रखने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि कई सारे प्रेडेटर इन्हें देखकर ये पहचान ही नहीं पाते कि ये कोई जीव है या फिर प्लांट। इसलिए इनके छुपने की बेस्ट जगह भी पेड़ों के बीच में होती है। पर दोस्तों, ये तो फिर भी कुछ नहीं है, क्योंकि अब वीडियो में आपको कुछ ऐसे क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे जो कैमोफ्लेज से आपको हैरान कर देंगे। ईस्टर्न स्क्रीच आउल। ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ कमजोर क्रिएचर्स को ही अपने रूप से चालाकी दिखाना आता हो। कई बार कुछ स्किल्ड प्रेडेटर्स भी इस काम का इस्तेमाल करके अपने अच्छे खासे भोजन का बंदोबस्त कर लेते हैं, और उनमें ये उल्लू भी शामिल है। जी हाँ, इसका अजीब सा अपीयरेंस पेड़ों के बीच ऐसे छुप जाता है कि पेड़ को देखने पर भी इन्हें कोई पहचान नहीं सकता। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये उल्लू बड़ी आसानी से अपने शिकार पर घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब इनका शिकार आए और कब उस पर झपट्टा मार ले। जब तक इनका शिकार नहीं आता है तब तक ये बिना हिले डुले बाकियों को चकमा देने के लिए ऐसे ही बैठे रहते हैं। माउंटेन हेयर। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि जंगलों में खुद को छुपाना तो आसान हो जाता है, लेकिन जब बात खुले इलाके की हो तो चीजें मुश्किल हो जाती है, खास करके तब जब हर तरफ बर्फीला मौसम मौजूद हो। लेकिन कुछ जीव इस मौसम में भी चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और ये खरगोश की तरह दिखने वाले माउंटेन हेयर भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि जब तक आप इन्हें इनके पास जाकर नहीं देखते तब तक इन्हें पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। और जितनी देर में इंसान इनके पास जाता है ये चकमा देकर अपनी जगह बदल लेते हैं। यही कारण है कि इतने सर्द भरे मौसम में भी ये जीव अपने आप को जिंदा बचाने में कामयाब हो जाते हैं, वरना तो बाकी शिकारी जीवों के लिए काफी आसान टारगेट हो सकते हैं। पर अपनी चुस्ती फुर्ती और रूप की वजह से ये खतरनाक शिकारी जीवों से बच जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इनके पास सबसे बड़े दुश्मन हम इंसान ही हैं, क्योंकि इस समय इनकी संख्या जितनी कम है उतनी ही ज्यादा इनका शिकार हो रहा है, और यही कारण है कि इनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। डेड लीफ बटरफ्लाई। बेशक आप लोगों ने तरह तरह की तितलियों को देखा होगा, जिनमें से कुछ तो वाकई में बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन तितलियों की एक प्रजाति ऐसी भी है जिन्हें देखकर आप ये कह ही नहीं सकते कि ये कोई तितली है। जी हाँ दोस्तों, पत्ते की तरह दिखने वाली ये तितलियां जब कभी भी खतरा महसूस करती हैं तो अपने दोनों पत्तों की तरह दिखने वाले परों को आपस में जोड़कर जमीन पर ऐसे लेट जाती हैं मानो ये कोई पत्ती हो। अब आप खुद ही इसे देखकर बताइए कि भला ये कौन कहेगा कि ये तितली है। लेकिन जैसे इन्हें महसूस होता है कि खतरा टल गया है, ये वापस अपने रूप में आकर उड़ना शुरू कर देती है, जो इन्हें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और चालाक बनाता है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि कई बार प्रेडेटर्स इतने ज्यादा तेज तर्रार होते हैं कि उनसे बचकर निकल पाना काफी मुश्किल है। ऐसे में मरने की एक्टिंग करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। पर ये तितलियां उस ऑप्शन से भी एक लेवल ऊपर जाकर एक अलग ही तरह का रूप धारण कर लेती है, जो भाई हमें तो बड़ा पसंद है। सैंड क्रैब। अब दोस्तों, आप सैंड क्रैब से मिलिए, जो है मात्र इंसानों के अंगूठे के बराबर, लेकिन इनका ज्यादातर वक्त रेत में अपनी जगह बदलते हुए निकल जाता है, क्योंकि जैसे इन्हें कोई खतरा महसूस होता है ये बड़ी तेजी से रेत के अंदर छुप जाते हैं, और फिर इन्हें ढूंढ पाना हमें तो नहीं लगता कि किसी के बस की बात होगी, क्योंकि पहली बात तो ये हर वक्त जगह बदलते हैं, दूसरी बात इनका खुद का रंग हल्का रेतीला सा है, जो इन्हें छुपाए रखने में काफी मदद करता है। अब इससे पहले कि आप ये सोचे कि इनकी प्रजाति के बाकी क्रैब्स के साथ नाइंसाफी हुई है, तो हम आपको बता दें कि ये केवल बैकवर्ड ही चल सकते हैं, और इनकी चाल बाकियों से थोड़ी धीमी है। इसी वजह से उस चीज को बैलेंस करने के लिए इन्हें एक गजब का छलावरण मिला है। लीफ टेल्ड गैको। चलिए बात करते हैं हमारे नंबर 1 क्रिएचर्स के बारे में, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े कैमोफ्लेज एनिमल्स में से एक है। क्योंकि मेडागास्कर के आइलैंड में रहने वाली ये छिपकलियां आपको हर तरह के पत्तों के रंग में दिख जाएगी, और इन्हें इनकी पत्ती जैसे दिखने वाली पूंछ की वजह से काफी जाना जाता है। दोस्तों, ये क्रिएचर अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपना रंग बड़ी तेजी से बदल सकते हैं, जिस वजह से इन्हें पकड़ पाना नामुमकिन है, क्योंकि इतनी शांति से अपनी जगह पर मौजूद होती हैं
कि इनका मूवमेंट देख पाना हम इंसानों के बस की बात ही नहीं है। ये वजह है कि लीफ टेल्ड गेको को हमने अपनी लिस्ट में बिल्कुल टॉप पर रखा है। वैसे क्या आप इस तरह के किसी और छलावरण करने वाले क्रिएचर को जानते हैं? अगर हाँ तो उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। उम्मीद है आपको हमारी ये मजेदार वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।